हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल हिमांशु वॉइस एक्टिंग में। और ये एक और वीडियो है हमारे इस A to Z वॉइस ओवर ट्रेनिंग कोर्स की। इस वीडियो का पार्ट 1 अभी रिसेंटली आया था, जहां पर हम बात कर रहे हैं वॉइस ओवर लैंग्वेज की, वॉइस ओवर की भाषा की, उसकी टर्मिनोलॉजीज, जार्गन्स जो कि आप क्लाइंट के सामने यूज करते हैं, आर्टिस्ट आपस में यूज करते हैं, साउंड इंजीनियर के साथ आप यूज करते हैं। ठीक है, ये जार्गन्स, ये टर्मिनोलॉजीज जानना बहुत जरूरी है। कोई आपसे इस लैंग्वेज में बात करेगा, ये वर्ड्स आप पे थ्रो करेगा, आपको मतलब नहीं पता तो वो ऐसा लगेगा यार आप तो अभी नए नए। तो किसी भी लैंग्वेज, किसी भी काम को करने के लिए जो उसके टर्म्स होते हैं वो जानना बहुत जरूरी होता है। आज हम वही कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछली बार हमने लेटर ए से लेटर डी तक सारे टर्म्स करे थे। आज हम उसके आगे बढ़ते हैं, ई से शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला टर्म है एनर्जी। कभी कभार आपसे इंजीनियर कहता है कि सर या मैम एनर्जी नहीं है। तो एनर्जी का मतलब ये नहीं कि आप चिल्लाने लग जाएं। एनर्जी का मतलब है आप सही मात्रा में, सही तरह से इमोशन डालें, मॉड्यूलेशन करें, फीलिंग डालें, एक्सप्रेशंस दें। उसका नाम है एनर्जी। और जो वो एनर्जी नहीं आ रही होती तो वो इंजीनियर कहता है कि वो डिप हो रही है, यानी कम हो रही है। सिंपल सी लाइन अगर मैं बोलता हूं, आज मैं बहुत खुश हूं, अब दो तरह से बोलूंगा। आप बताना किस में ज्यादा यकीन होता है कि मैं खुश हूं। पहली, आज मैं बहुत खुश हूं। एनर्जी का मतलब ये नहीं कि मैं चिल्लाया, ये चिल्लाने से प्रूव नहीं होता कि मैं खुश हूं, है ना। इवन इफ मैं अगर उतनी वॉल्यूम में नहीं बोलता, स्टिल ऐसे कहता हूं आज मैं बहुत खुश हूं, तो उतनी वॉल्यूम नहीं गई पर एक्सप्रेशन आया। ये होती है एनर्जी। ठीक है, ये लैक नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, जो कि है एंथुसियास्टिकली। एंथुसियास्टिकली यानी जैसे अभी मैंने पिछले लाइन में बोला था, एंथुसियाज्म के साथ, एक हैप्पीनेस के साथ। जो हम लाइन अक्सर करते हैं, हरी ऑफर लिमिटेड टिल स्टॉक लास्ट, है ना। तो ये एंथुसियाज्म के साथ बोला जाता है, एक जोश के साथ, एक हैप्पीनेस के साथ। अगर हम इसको बहुत प्लेन बोलेंगे, हरी ऑफर लिमिटेड टिल स्टॉक लास्ट, या थोड़े और स्टाइल में, हरी ऑफर लिमिटेड टिल स्टॉक लास्ट। या फिर क्लाइंट कहता नहीं, आप इसे एंथुसियास्टिकली बोलिए, हरी ऑफर लिमिटेड टिल स्टॉक लास्ट। इस तरह से करा आपने तो वहां पे वो एक हैप्पीनेस, एक फेस्टिव मोड वाली जो हम फीलिंग आती है ना, वो इस तरह से एक जोश में बोलने से आती है। ये होता है आपका एंथुसियाज्म। दोस्तों, इसके बाद पॉइंट आता है इक्वलाइजेशन, यानी जिसे हम शॉर्ट फॉर्म EQ कहते हैं। हम कहते हैं हमने अपने ऑडियो का EQ कर लिया, यानी कि कुछ फ्रीक्वेंसीज में ऊपर नीचे करा सॉफ्टवेयर के थ्रू। ये पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस में होता है। तो सॉफ्टवेयर के थ्रू हमने फ्रीक्वेंसीज में हाई लो चेंज करा, जिससे कि वो या तो एक नॉर्मल टोन में, एक नॉर्मल वॉल्यूम में आ जाए। ठीक है, कभी कभार आवाज थोड़ी दब जाती है, वो उठ जाए, हमारी जो लो फ्रीक्वेंसीज हैं वो अच्छे से सुनाई दे। तो ये सब कुछ जब हम एडिटिंग करते हैं उसे हम कहते हैं इक्वलाइजेशन, नाम से ही इक्वलाइजेशन। इसके बाद एक टर्म आता है फ्लक्चुएशन। आर्टिस्ट या फिर क्लाइंट, इंजीनियर कहता है कि आपकी आवाज में फ्लक्चुएशन नहीं है। इसे एक और वर्ड से भी बोला जाता है जिसे हम कहते हैं इन्फ्लेक्शंस, यानी कि आपकी आवाज में कब उतार और चढ़ाव, राइट। सो अप्स एंड डाउन्स कितने हो रहे हैं आपकी आवाज के अंदर, तो ये बताता है फ्लक्चुएशंस। अगर आप एक फ्लैट टोन में बोलते जाएं कि हाय मेरा नाम है हिमांशु और मैं एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूं, तो एक बिल्कुल एक सेम पिच पे फ्लैट जा रहा है। हाय मेरा नाम है हिमांशु और मैं एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूं, तो यहां पे थोड़ा सा ऊंचा गया, पहले थोड़ा नीचा था। तो ये आपकी आवाज में फ्लक्चुएशंस हैं। इसी की हेल्प से आप अच्छे से मॉड्यूलेट भी कर पाते हैं। इसके बाद एक टर्म आता है फोले। तो फोले यानी कि ऐसे कुछ साउंड इफेक्ट्स जो हम यूज करते हैं किसी भी डायलॉग के लिए। मूवीज में, वेब सीरीज में हम अक्सर ये फोले इफेक्ट्स सुनते हैं। अगर कोई चल रहा है तो वो चलने की आवाज उस आर्टिस्ट के साथ साथ माइक लेके कोई नहीं चलता, तो वो बाद में पोस्ट प्रोडक्शन के टाइम एक फोले आर्टिस्ट उस आवाज को रिक्रिएट करता है, टक 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 टक। और जरूरी नहीं है कि वो चल के ही रिक्रिएट करेगा। उनके फोले आर्टिस्ट के पास अपने बहुत सारे इक्विपमेंट्स, वो डे टू डे मतलब लाइफ में यूज होने वाली चीजों से इतनी ज्यादा आवाज बना सकते हैं कि वो एक SFX की तरह यूज होते हैं, साउंड इफेक्ट इन अ मूवी। अगर कोई ग्लास टूटने की आवाज रिकॉर्ड करनी है, कुछ भी करनी है, घासों के हिलने की, सो ये सब काम होता है एक फोले आर्टिस्ट का, और इन सब आवाजों को हम कहते हैं फोले। इसके बाद एक टर्म आता है गेन। गेन यानी कि आपका जो माइक का जो लेवल है, कि वो कितनी वॉल्यूम कैच कर रहा है, उसको गेन कहते हैं। हम कहते हैं गेन बढ़ा दो, यानी अगर एक
कंसोल में जो हमारा साउंड इंटरफेस होता है, इसमें एक नॉब होता है। उस नॉब को अगर हम घुमाएंगे ऐसे क्लॉकवाइज तो गेन बढ़ने लगेगा। यानी हम इतना ही बोल रहे हैं बट माइक वो ज़्यादा कैच करेगा। हम उस नॉब को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो गेन कम होता जाएगा। इसके बाद आता है ग्रेन्स। ग्रेन्स यानी कि हम हिंदी में तो उसे दाने कहते हैं। तो कई आर्टिस्ट की आवाज़ में नेचुरली बहुत ग्रेनी टच होता है, जिसको हम बैरिटोन वॉइस भी कहते हैं, या कई के लोग उसे भारी आवाज़ कहते हैं, बट एक्चुअली वो थोड़ा सा अलग होता है। आर्टिस्ट लाइक मॉर्गन फ्रीमैन, कबीर बेदी, लेट ओमपुरी जी, इन सब की आवाज़ में ना वो ग्रेनी टेक्सचर था। जब आप सुबह उठते हैं आपकी आवाज़ थोड़ी भारी होती है ना, और आपकी आवाज़ ऐसे कर्कश होती है, आपकी आवाज़ में कट 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 के निकलती है। तो ये जो कट 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 आपको इंडिविजुअली सुनाई दे रहे हैं, ग्रेनी वॉइस है, एक ग्रेनी टच है। कई आर्टिस्ट में बहुत नेचुरली होता है एंड ये कई स्टाइल्स के लिए बहुत काम भी आता है। तो अगर आपको कोई कहे कि ग्रेनी टच चाहिए, बैरिटोन चाहिए, तो इस तरह की वॉइस टेक्सचर चाहिए होता है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है लेवल। ये बहुत ज़रूरी टर्म है दोस्तों, लेवल। अब इंजीनियर आपसे कहेगा कि सर मैम प्लीज़ लेवल दीजिए, तब आपको क्या करना है? वो आपको एक एक्शन करने को कहेगा, यानी लेवल देने को कहेगा। तब आपको अपनी स्क्रिप्ट उसी तरह से पढ़नी है कि मान लीजिए फाइनल रिकॉर्डिंग है, कि आप इसे फाइनल टेक दे रहे हैं। उससे क्या होगा कि इंजीनियर अपने एंड पे चेक कर लेगा कि भाई गेन कितना रखना है, सब आवाज़ ठीक से आ रही है या नहीं, जिसे हम ड्रेस रिहर्सल भी कहते हैं। तो वो जब सेटिंग्स वगैरह कर लेगा, आप बोलिए 3 4 5 लाइनों में वो सब समझ जाएगा, रोक देगा कि भाई लेवल सेट हो गया है। यानी आपके एग्जैक्ट बोलने से वो अपने यहाँ पे सब लेवल सेट कर लेगा। उसी तरह बोलना है जैसे फाइनल है। उसमें ये नहीं करना माइक चेक 1 2 3 लेवल लेवल लेवल, ये सब नहीं बोलना। स्क्रिप्ट को पढ़ना है फाइनल वे में। इसके बाद आता है मास्टर। मास्टर एक्चुअली क्या है, जो आपने ओरिजिनल रिकॉर्डिंग करी है ना, उसे हम मास्टर कहते हैं। यानी कि जो मेन रिकॉर्डिंग ओरिजिनल ट्रैक है, दैट इज कॉल्ड मास्टर। इसके बाद आता है मिक्स। तो मिक्स में हम ये जो मास्टर रिकॉर्डिंग है उसके साथ साउंड इफेक्ट, बैकग्राउंड म्यूजिक, ये सब कुछ जब ऐड करते हैं तो वो कहलाता है मिक्स। इसके बाद हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन तो भाई एक सोल है वॉइस ओवर का। आप किस तरह से फ्लक्चुएशंस, इन्फ्लेक्शंस दे रहे हैं, कहाँ कहाँ वर्ड को स्ट्रेस कर रहे हैं, वर्ड को उसके मीनिंग की तरह जब हम बोलते हैं, लाइक जोर से पत्थर फेंका, इंपैक्ट ज्यादा पड़ेगा ऐसे बोलने से, एज कंपेयर टू जोर से पत्थर फेंका, है ना। हमने जोर, एक मूवमेंट दिखाई, वो इंसान बहुत धीरे धीरे चुपके आ रहा था। अगर आप इसे ऐसे बोलें, वो इंसान बहुत धीरे धीरे चुपके आ रहा था, क्या आपको लगता है पिछले वे में ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा? वही मॉड्यूलेशन करना है। इसके बाद हमारा टर्म आता है मॉनिटर्स। तो जो इंजीनियर्स होते हैं, यानी जो कंट्रोल रूम होता है, उसमें इंजीनियर्स जो आप बोल रहे हैं उनको कैसे सुनाई देगा? उनके सामने आपने देखा होगा वो स्पीकर्स पड़े होते हैं, जिन्हें हम स्पीकर्स नहीं कहते इस लैंग्वेज में, वो होते हैं मॉनिटर्स। स्पीकर्स ऑलरेडी एक अलग चीज होती है, स्टूडियो मॉनिटर्स बहुत अलग चीज होती है। स्पीकर्स में क्या है कि आपको सब कुछ प्रोसेस्ड मिलेगा, उसमें अपने हिसाब से बेस, ट्रेबल सब डला हुआ है। स्टूडियो मॉनिटर्स में आपको सब कुछ रॉ सुनाई देगा, यानी कि आपकी आवाज़ एग्जैक्ट कैसी आ रही है, कोई म्यूजिक रिकॉर्ड, कोई इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड हो रहा है तो उसकी आवाज़ कैसी आ रही है, वो मॉनिटर्स में एग्जैक्टली रॉ निकल के आता है, ताकि बाद में जब हमें मिक्सिंग करनी हो, सब कुछ करना हो, तो हम अच्छे से कर सकें। ठीक है। एंड एज कंपेयर टू स्पीकर्स जो कि शायद 1-2 हज़ार से स्टार्ट हो जाते हैं, स्टूडियो मॉनिटर्स बहुत महंगे होते हैं। 15-18 हज़ार से अच्छे स्टूडियो मॉनिटर्स स्टार्ट होते हैं। इसके बाद एक टर्म आता है म्यूजिक बेड। म्यूजिक बेड यानी कि आपके वॉइस ओवर के साथ नीचे कोई म्यूजिक अगर अटैच्ड है तो उस म्यूजिक को हम, उस पूरी लेयर को कहते हैं म्यूजिक बेड। अब ये म्यूजिक बेड पोस्ट प्रोडक्शन में यूज हो सकता है, एडिटिंग के दौरान, या फिर जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तब भी आपको बैकग्राउंड में अगर कुछ म्यूजिक सुनना है जिसके अकॉर्डिंग आपको वॉइस ओवर करना है तो वो भी आप सुन सकते हैं। उस लेयर को हम कहते हैं म्यूजिक बेड। इसके बाद एक टर्म आता है नेचुरल, यानी कि आपको बिल्कुल इस तरह से बात करनी है कि नेचुरली आप बात कर रहे हैं। ओके, ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको समझाया था, बिल्कुल नेचुरल वे में, कॉन्वर्सेशनल वे में, ऐसा ना लगे कि आप एक वॉइस ओवर कर रहे हैं। इसके बाद टर्म आता है ऑफ द माइक, यानी कि आप जब माइक के सामने हैं तो अगर बफ ब्लो, याद है पिछली वीडियो में, आप दोबारा देखिएगा बफ ब्लोज क्या है। तो बफ और ब्लोज अगर रिकॉर्ड हो रहे हैं, मैं यहां पे बोल रहा हूं बफ ब्लो फ्लावर्स, तो बहुत ज्यादा आएगा। मैं
थोड़ा सा साइड में बोलूंगा तो वो बफ, ब्लो, फ्लावर्स उतना कैच नहीं करेगा, यानी माइक से थोड़ा ऑफ हो गए, ऑफ द माइक। इसके बाद एक टर्म आता है ऑप्शन। आपसे एक क्लाइंट कह सकता है कि मुझे इस लाइन का एक ऑप्शन दीजिए, यानी आपने वही लाइन बोली किसी और एनर्जी के साथ, किसी और फ्लो के साथ, किसी और टोन में, कुछ और तरह से मॉड्यूलेशन करते हुए, कहीं और उतार चढ़ाव करते हुए, कि क्लाइंट को लगे हाँ यार ये ज्यादा मजेदार लग रहा है, इस तरह से बोलिए। तो किसी और वे में, एक्स्ट्रा वे में बोलने को हम कहते हैं ऑप्शन। तो आज का लास्ट टर्म है ओवरलैप, यानी कि मान लीजिए अब ये इंटेंशनली भी हो सकता है, अनइंटेंशनली भी हो सकता है। आप कोई कॉन्वर्सेशनल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वॉइस ओवर कर रहे हैं, आपके सामने कोई आर्टिस्ट बैठा है। अब कॉन्वर्सेशन ऐसी है कि उसमें कुछ आप दोनों कंटिन्यूअसली एक दूसरे से बोल रहे हैं, मे बी कोई आर्ग्यूमेंट चल रहा है। जब आर्ग्यूमेंट चलता है तो क्या होता है कि हम दूसरे की बात खत्म भी नहीं होने देते, अपनी शुरू कर देते हैं। तो एक आर्टिस्ट का डायलॉग जस्ट खत्म होने वाला होता है, आप अपना स्टार्ट कर देते हैं खत्म होने से पहले, तो वो ओवरलैप हो जाता है। अब ये तो आपने इंटेंशनली कर दिया, पर कई बार आपके खुद के वर्ड्स इतने फास्ट आप बोलते हैं कि वो आपस में ही ओवरलैप हो रहे हैं, एक के ऊपर एक पड़ के गिर रहे हैं, क्लियर नहीं है। तो उस समय इंजीनियर कह सकता है ओवरलैप हो रहा है, आराम से बोलिए, ठीक है। पर कभी इंटेंशनली कर रहे हैं तो वो ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमने ओ लेटर तक सारे टर्म्स जान लिए हैं। इससे पिछली वीडियो देखना मत भूलिएगा, उसमें भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स थे। और ये वीडियो को भी दोबारा देखिए, ये थोड़ी याद रखने वाली चीजें हैं, तो बार बार आपको देखना पड़ेगा उन्हें याद रखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो भी पसंद आई तो आप इसे पिछली वीडियोस की तरह लाइक कर सकते हैं। कुछ पूछना चाहते हैं तो बेशक पूछिए, नीचे कमेंट करिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी इस कोर्स में बहुत कुछ बाकी है, तो उसकी वीडियोस के लिए नोटिफिकेशंस आपके पास आती रहे। इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।